हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो फिर हम आपके बीच एक नया सेशन लेके आज फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके बीच। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, जैसे कि जिन बच्चों का एग्जाम हो रहा है या जिनका भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। हम इसमें जिन बच्चों ने अपना रिव्यू दिया है कि पेपर में मतलब जो एग्जाम पैटर्न पे किस टाइप का पेपर पूछा जा रहा है या किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, हम उस टाइप के सवाल आप सामने हम लेकर आने का पूरा प्रयास किए हैं। ठीक है, आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा। ये आपके लिए पूरा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक, पूरी की पूरी वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, आप इसे स्किप बिल्कुल जरा सा भी मत कीजिएगा। अगर आपने जरा सा भी इसे स्किप किया तो आपके दिमाग से तुरंत वो कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा कि कैसे सवाल को हुआ है, फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, लगाइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम्म, चलिए करते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा। ठीक है, बेटा ये सीरीज है। अब बेटा सीरीज देखो, 499, 498, 490, 463, 399। बेटा देखो सीरीज ऐसे इसकी ओर चल रही, मतलब पहले सबसे पहले सबसे बड़ा। देखो सीरीज ये डाउन ऐसे चल रही, मतलब कि पहले बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा फिर से छोटा। ठीक है, मतलब कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में चल रही है। तो इन लोगों को पहले मतलब इन सबके सीरीज के बीच का डिफरेंस पहले देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मिला है 1 का मिला है। ठीक है, फिर आगे जैसे कि हम इनमें करते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 498 से 490 हो गया, यानी कि इसमें कितना 8 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस हुआ था, यहाँ पे 8 माइनस हुआ। फिर बेटा इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया यहाँ पे यहाँ पे 27 का डिफरेंस आया, माइनस हुआ। फिर बेटा यहाँ पे कितना आया 64 का माइनस हुआ। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, बेटा एक चीज आपने देखी होगी, अब ये 1 का क्यूब है। ठीक है, अब ये बेटा 2 का क्यूब है, अब ये बेटा 3 का क्यूब है, अब ये बेटा 4 का क्यूब है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कोई ना कोई क्यूब आना चाहिए। देखो 1 2 3 4, बेटा यहाँ 5 का क्यूब आना चाहिए। और 5 क्यूब कितना होता है 1 2 5, माइनस का रहेगा। अब जैसे ही हम इसमें माइनस करते हैं 1 2 5, अब माइनस करते इसमें 3 9 9 माइनस 1 2 5, तो बेटा इसमें कितना आना चाहिए आपका, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए 2। अगर ये 64 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे लास्ट में 4 आना चाहिए। और 4 किस ऑप्शन में, बेटा हमारा 4 जो है 274, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 274, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 274, जो कि आपको दिख रहा होगा पहले ही ऑप्शन में है। बेटा इस सवाल तो कुछ नहीं करना, बस सबका डिफरेंस लिया, पहले डिफरेंस लिया, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ 27, यहाँ 64। तो बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1 2 5 का डिफरेंस आना चाहिए। 1 2 5, और 1 2 5 किसका होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो वैसे फिर हमने देखा कि यहाँ पे 1 का, यहाँ 1 है, यहाँ पे 8 है, 27, यहाँ 64 है, 25, तो हम समझ गए कि बेटा एक क्यूब का डिफरेंस ले रहा है ये सीरीज में पूरा। फिर ऊपर जैसे बनेगा 1 2 3 4 5 सबका क्यूब, तो लास्ट में 5 भी क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए 5। तो मैंने 5 को स्क्वायर से 399 को 1 2 5 माइनस किया तो हमें 274 हमारा जो कि राइट आंसर पहला है हमें मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बेहतरीन सवाल हमने लाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, आप इस सवाल को मतलब इस सवाल को तो कीजिए कीजिए, इस पूरे सेशन को भी अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं, बताते हैं सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बेटा देखो ये पहला है और ये दूसरा है। अब जो इन दोनों में मेथड लगा होगा वो इन सभी 4 ऑप्शन में लगा होगा, है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जी, अब बेटा जी बताओ किस नंबर पे आता है, G7 पे आता है, G7। अब यहाँ M किस पे आता है बेटा, M आता है 13 पे। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 6 का डिफरेंस आया। वैसे बेटा यहाँ C है, अब C किस पे आता है 3 पे आता है, और I किस पे आता है बेटा 9 पे आता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हो बेटा 6 का डिफरेंस आएगा।
ठीक। तो वैसे बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, तो इससे यहाँ क्या आना चाहिए L। अब बेटा यहाँ पे L कितने नंबर पे आता है L बताओ। अब J के बाद K और K के बाद L, यानी कि आएगा ये 12 पर। यहाँ पे क्यों R, अब R किस पे बेटा आता है, R आता है 18 पे। इन दोनों का बेटा डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे H है, अब H बेटा किस पे आता है, H आता है 8 पर, और वैसे ही N किस पे आता है बेटा, N आता है आपका 14 पर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका जाएगा आपका यहाँ पे 6 का ये भी जाएगा, ठीक है। अच्छा बोलो कौन से समान रूप से दर्शाता है, ठीक है। अब से J है, अब J 10 पर है, P के बाद Q MNO, अब MNO 15 पे, तो P 16 पे आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ 16, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है बेटा। अब यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर भी 6 का। अब क्यों R, अब जब R क्या है आपका, R है 18 पे, तो V बेटा कितने पे आएगा V, क्यों R S T के बाद U और U के बाद V बेटा कितना आएगा 22 पे आएगा। इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्यों R S T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, तो इन दोनों ने कितना है 4 का। अच्छा तो बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, देखिए उस अक्षर का यूं चयन के नीचे दिए गए समूह में से युग्म में से व्यक्ति संबंधित समान रूप संबंधित है, एक सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इसमें बताना है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो कि 4 होगा। सब में बेटा 6 का डिफरेंस आ रहा है, मगर इसमें बेटा कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं, वहां पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन 4, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, दोनों का हमने पहले वर्ड का हमने डिफरेंस ले लिया। हमने पूरा सवाल अगर हम तब करते जाकर यहाँ भी 6 का डिफरेंस आता ना, तो फिर हम P और R को भी उठा के चेक करना पड़ता है, फिर हमें वैसे ही हमें I और N को भी चेक करना, मतलब I और R को भी चेक करना पड़ता है, फिर उसी तरह हमें O और U को भी चेक करना पड़ता है, फिर U और Z को भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें पहले हमने जब उठाया, पहले हमें एक आंसर मिल गया, तो हमें फिर लास्ट में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, हमारा टाइम बच गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज कर लेंगे तब उसे समझिएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, बताइए। ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोर्ड मास, इसमें पूरा रूल अप्लाई करना है आपको, और इसका आंसर आराम से आपका आ जाएगा। लगाइए, हम इसको आपको समझ देते हैं, 1 मिनट का समझ देते हैं। लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं घर पे कि नहीं कर रहे हैं, नहीं बताते रहिएगा, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी ठंडी में रजाई के अंदर बैठे हुए हैं मजे ले रहे हैं रजाई के। बेटा अभी मेहनत कर लो, ज्यादा बेहतर है, रजाई के मजे लोगे ना तो एक दिन तुम्हारे मजे वो लेने लगेगी, ठीक है। वो मतलब रजाई लेने लगेगी, ठीक है, वो मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है। तुम लोग बहुत बदतमीज हो रहे हैं। चलिए करते सवाल में क्या होता है, बोला है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से जहां पे प्रश्न चिन्ह लगा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। चलिए सवाल को करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो बेटा यहाँ पे 66, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई किसको परस्पर बदल रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल रहा है, यहाँ बेटा डिवाइड कर दें, ठीक। अब माइनस है तो किसको बदल रहा है, प्लस से बदल रहा है, तो यहाँ प्लस 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो किसको बदल रहा है, माइनस में बदल रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब डिवाइड है तो किससे बदलेगा, ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको इसको काटो तो कितना होगा, ये आपका 6 आ गया, क्योंकि 11 6 66, तो ये कट गया, प्लस 26। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 32 हो जाएगा आपका, हाँ 32 हो जाएगा, क्योंकि इधर 30 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे 9 3 जा 27 बेटा, ठीक है, सॉरी 9 3 जा 27 होता है ना। अभी 27 हो गया, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे 3 इधर 2 इधर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 5 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर है। बताइए इसमें कौन सी रॉकेट साइंस जो आप लोगों से नहीं बनना था, ये सिंपल सा बोर्ड मास रूल नियम लगाना था, फटाक से आंसर देना था, ठीक है। जिनका जिनका आंसर आ गया उनका वेल गुड, आप लोग आगे तैयारी करते रहे, ठीक है। जिनका जिनका नहीं आया तो वो इस पर एक बार देख ले कि कहाँ गलती वो कर रहे थे, कौन सा बोर्ड मास, कहीं पहले ये तो नहीं था पहले कि आपने किया इसको डिवाइड किया 6 से, फिर 26, फिर आपने 18 किया, 18 फिर 26 माइनस कर रहे, बेटा ये मत कीजिएगा। जैसे जैसे बोर्ड मास में क्या होता है कि जो जो जैसे जैसे चलेगा वो सीक्वेंस बाय ही उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, है ना, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, एकदम सीक्वेंस से करेंगे बराबर से, लाइन बाय लाइन। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।
चलिए हम देख लेते हैं कि आपको ये आंसर पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए पूरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सवाल काफी बड़े होते हैं ना, तो इसलिए पूरी स्क्रीन पे पहले चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई बैठा तो है नहीं हमारी टीम का। हमारी टीम एकदम फरार है, हम जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमेशा अकेले ही बनाते हैं, हमारे टाइम पे सब भाग जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों क्या है, हमसे दुश्मनी लग रहा है उन सबको मेरे से। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोला है सवाल को पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है, सवाल को करते हैं। अच्छा अब पहले सवाल को नोट करते हैं। यहाँ पे ये 10 है, ये 20 है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा हमें 10 और 20 को इस्तेमाल करके 4 लाना है, या 4 और 20 को इस्तेमाल करके 10 लाना है, या 10 और 4 को इस्तेमाल करके हमें 20 लाना है। हमें किन्हीं दो नंबरों को इस्तेमाल करके हमें एक नंबर प्रूफ करना है। एलएचएस आरएचएस दोनों साइड प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा ऐसा हम क्या करें, आप अगर हम 10 और प्लस 20 को जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 30, और 30 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो नहीं जाएगा ये, तो ठीक है। अगर ऐसा मानिए हम 5 से करते हैं, 5 6 30, तो यहाँ पे कितना आपका माइनस होना चाहिए, आपका यहाँ पे होना चाहिए आपका 2, क्योंकि यहाँ 4 लाना ना बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, जो कि यहाँ पे मिल गया। अब दूसरे वाले पे ट्राई कर लेते, अगर दूसरा वाला लग रहा है तो मजा आ जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा 15, 30, 6, ठीक है। तो 15 30 कितना हो जाएगा 40 और 45 हो जाएगा, और 45 को 5 से 5 9 जा 45, ठीक है, 5 9 जा, ठीक है 45, यहाँ 9 आ गया। अब इसमें 2 माइनस के, इसमें 2 माइनस करेंगे, जैसे 2 माइनस कर रहे हैं बेटा क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो बेटा नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये मेथड क्या हो गया रॉन्ग। अब दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा मेथड क्या होगा। आप लोग के दिमाग में कुछ अगर चल रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी हेल्प हो जाएगी इससे, समझ रहे हैं आप लोग, हमारी इससे हेल्प कर देंगे आप लोग। चलिए तो कुछ और इसमें देखते हैं क्या इसमें मेथड लग रहा है। फिर सवाल लिखते हैं 10 20 4, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब कुछ और दिमाग लगाते हैं, एक दिमाग प्लस करके और डिवाइड करके और उसमें माइनस करके देख लिए तो वो कोई मेथड जमा नहीं। दूसरा क्या कुछ आप लोग के दिमाग में सूझ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए दूसरा, जो आपको सूझ रहा हो दिमाग में। तो हमारे दिमाग में एक मेथड आया है, बहुत अच्छा सा आया है। अगर हम क्या करें इसमें 10, ठीक है, और अगर हम इसमें 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और फिर इसी 20 को यहाँ पे आके प्लस कर दें, इसी 20 को उठा के यहाँ प्लस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक। 20 प्लस 40, और इसी को हम 10 से, जिससे 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 को हम डिवाइड कर दे सब में, ठीक है। इसी से अगर हम 10 डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 4, आया समझ में। अब सेम इस वाले मेथड को यहाँ पुट अप कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो वैसे हम यहाँ 15 है 30 6, तो अगर हम बेटा यहाँ 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक, और यहाँ पे 30 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 60, और यहाँ पर 10 से डिवाइड किया था ना, यहाँ पर 10 से डिवाइड किया था, ठीक है, 10 से डिवाइड किया था, तो बेटा यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दें तो आ गया आपका 6। यानी कि जो मैंने तरीका ढूंढा बिल्कुल सही है, ठीक है, मेथड प्रूफ हो रहा है। अब सेम यहाँ पे कर लें, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये 40, और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो हमारा बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना सेकंड होगा, ना तीसरा होगा, ना चौथा होगा, ठीक है। हम आगे चेक क्यों करें, हम आगे चेक क्यों करें भाई, जब हमारा जब आंसर पहला मिल गया है, बाकी हमें कोई मिलेगा नहीं। आप लोग घर पे अब आगे चेक कर लीजिएगा क्या इसमें से इसके अलावा कोई और भी आंसर निकल, अगर कोई और आंसर निकल रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताइएगा, सर आपने गलत किया है, इसका आंसर तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, और दूसरा भी हो रहा है। जिसका जिसका जो जो ऑप्शन है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होना चाहिए। मगर फिलहाल अभी मेरे हिसाब से तो पहला ही आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। बेटा ये बहुत मैंने सोचा था, आप लोग भी उस चीज के लिए सोच नहीं रहे थे, ठीक है। जितना हम सोच पा रहे थे उतना आप भी नहीं सोच पा रहे थे, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने उस देखा, जब मैं पहला मेथड किया देखो गलत हो गया, जब सेकंड मेथड किया देखो आंसर आ गया अपने आप, ठीक है। तो चीज सोचनी पड़ती है ना, जैसा सवाल लगाएंगे चीज आप सोचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट हमने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए आप लोग लगाइए, हम हट जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का तो सर सवाल दिखाई नहीं देता है,
अब बेटा देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं तो एकदम हट गया, लो और ऊंचा कर दिया मैंने सवाल को। चलो अब तो और क्लियर दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बहुत टाइम दे दिया आपको करने के लिए। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ए क्यू एल जेड को एस ए डी आर से संबंधित है, तो उसी तरीके से सीपीडीवी को हम यूएचवीएन से संबंधित है, तो उसी तर्क के अनुसार हम ईबीआरवाई को निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। बेटा किससे संबंधित मतलब ये चार ऑप्शन आपको दीजिए हमें, बस इसे संबंधित बताना और क्या बताना है। तो क्या करें, सवाल को पूरा नोट कर लें। चलिए आप कहते हैं तो मैं इसे नोट करता हूं पूरा सवाल को। ए क्यू एल जेड एस आई डी आर, ठीक है ये लिखते हैं। तो वैसे ही सीपीडीवी को हम यू एच वी एन लिखते हैं, ठीक। और हमें निकालना बेटा किसका है, हमें निकालना है, ठीक है, हमें ई बी आर वाई, हमें इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। अच्छा अब यहां बेटा ए से एस तक गए, तो बेटा पहले ठीक है, अब पहले यहां चेक कर लेते हैं बेटा एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है कैपिटल लेटर में। तो बेटा एस की वैल्यू होती है 19, क्योंकि एस के बाद आता है टी और टी होता है 20 पर। और बेटा ए की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर बेटा इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा 18। यानी कि बेटा हमें ये पता, यहाँ हम ए से एस तक आए तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए हैं 18 प्लस किए, ठीक। वैसे ही बेटा अगर हम यहाँ पे सी और वी का भी संबंध निकालने के बाद, तो बेटा सी किस पर होता है 3 पर होता है, क्यू आर एस टी, टी के बाद यू और वी, तो बेटा ये वी है, ये वी है ना बेटा, तो बेटा वी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका वी है, सॉरी यू है, ठीक है, ये यू है, ठीक। अब अच्छा यू है, अच्छा सी है, अब क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, क्यू आर एस टी, टी के बाद यू। अच्छा अब यू किस पे आता है, यू आता है 21 पर। अगर बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी हमें 18 प्लस किया गया, अगर हम सी से यू तक आए तो 18 प्लस किए होंगे। तो बेटा मुझे भी ये पता चल गया है, जब हम उन दोनों में 18 प्लस आगे किए हैं, तो बेटा यहाँ पर भी हम भी तो 18 ही प्लस करेंगे, करेंगे ना। तो बेटा जब ई किस पर आता है बेटा, अब ए बी सी डी ई, बेटा ई जब 5 पर है, तो बेटा अगर हम 5 पे 18 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। और बेटा 23 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग बताइए हमें कि 23 की वैल्यू क्या होती है। बेटा ये बताइए T20, ठीक है, क्यू आर एस, देखो टी के बाद यू 21 पर, देखो अभी यहाँ पे लिखा V 22 पर, UV और W 23 पर। तो बेटा यहाँ कितना आना चाहिए आपका W आना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे अगर W आ गया तो बेटा देखिए लास्ट में शुरुआत में सब में W है, बताइए सब में W है कि नहीं है, तो कैसे एलिमिनेट करोगे। अब लास्ट वाला चेक कर ले, लास्ट वाले में सब में अलग है, लास्ट वाला सब में अलग है, और लास्ट वाला का पता चल गया तो हमारा फट से आंसर आ जाएगा। अब जेड है, अब बेटा जेड जो है 26 पर आता है, और आर किस पे आता है 18 पे आता है, जेड 26 पे आता है और आर 18 पे आता है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ पे 26 और 18, क्यों आज देखो 26 पे 6 है, अब फिर से ए से स्टार्ट होगा, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका 18 डिफरेंस आएगा। तो बेटा यहाँ पे 18 प्लस दिया गया है, क्योंकि बेटा जेड जो 26 पे और ए से स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट होता है, ए और 1 से हो जाता है, तो आर जब 18 तो बेटा यहाँ पे 18 का आएगा, तो बेटा यहाँ पे भी 18 ही आएगा। देखो वी, अब वी बेटा किस नंबर पे, तो क्यू आर एस टी, देखो वी है ना, वी अब वी आता है 22 पर और एन आता है आपका 14 पर। 14 को अब 14 में से 22 माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपको 6, 7 और 8, और फिर उसके बाद आप जानते होंगे कि जैसे ही आप कैपिटल एबीसीडी लीटर को पलटते हैं तो 26 से फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आएगा आपका
18, ठीक है, समझ गए। चलिए वैसे ही यहाँ पे अगर हम 18 प्लस कर दें, ठीक है, तो बेटा y किस पे, क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद z, तो y 25 पे आएगा। और यहाँ पे अगर हम 18 प्लस कर दें तो कितना आएगा ये आपका, ठीक है, अगर हम फट प्लस करते हैं तो 25 10 आपका हो जाएगा 35, और 35 3 38, तो कितना हो जाएगा आपका ये 38। और हमें पता 26 के बाद फिर रिपीट होता है, तो हम 26 से माइनस 38 कर दें, 26 माइनस 38 कर दें तो यहाँ कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 12। और 12 में हमें क्या आता है, अब जे के एल, अच्छा कुछ तो नहीं मिल रहा है वैसे, 25, तो ये हो जाएगा आपका 35, अच्छा गलत है, गलत है, थोड़ा सा गलत हो गया जोड़ने में। 25 10 आपके हो जाएंगे 35, 35 और 8 आपके हो जाएंगे आपके 35 और 8 हो जाएंगे 5 40 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 43। और 43 में जैसे माइनस 26 करोगे तो कितना देखो 43 में 26 माइनस है, क्योंकि 26 जेड तक तो 26 लीटर आता ही आता है ना, तो हम 26 से इसीलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। ये आप अब देखो, अब 43 को 26 से माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 में 6 जाएगा तो बचे कितना यहाँ पे 7, तो यहाँ पे बचेगा 1, 17 आ गया। अब 17 पे क्या आता है बताइए, क्यों, क्यों के बाद क्या आता है आर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लास्ट हमारा कितना आ जाएगा आपका क्यों, और क्यों हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें ये पता चलेगा जो पूरी की पूरी जो सीरीज है उसमें क्या प्लस हो रहा है, उसमें जो आपका प्लस हो रहा है, ठीक है, वो 18 ही प्लस सब में हो रहा है, ठीक है, मुझे देखने में पता चल गया सब में 18 ही 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। आप लोग इस सवाल को आराम से घर पे एक बार अपनी कॉपी पे जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो इसीलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे 35 18 को मैंने तो 38 जोड़ दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 को मैंने सही जोड़ा ही नहीं। अगर हम 25 में अगर 18 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 43 मिलेगा, और 43 में हम 26 माइनस करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, और 17 में अल्फाबेट की वैल्यू हमें पता है क्यों की होती है, ठीक है, क्योंकि हमने 26 से इसलिए माइनस किया है क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 लेटर तक ही होते हैं, और 26 के बाद फिर हमें 1 से स्टार्टिंग उसकी करनी पड़ती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस सवाल को आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट बेटा। चलिए बताइए, सफाई गर्मी है, सफाई चल रही है, ठीक है। चलिए आप लोग का आंसर आ गया होगा, करें सवाल को। स्टूडियो में सफाई हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग अपने कमरे को सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कि एकदम पड़ा रहता कूड़ा। चलिए सवाल करते हैं, हंसी मजाक अपनी जगह पर। दी गई श्रेणी में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पूछा है क्या आना चाहिए, ठीक है, हमें बताना है सवाल को। अच्छा बेटा देखो 77 से 79, तो बेटा इसमें से हमने प्लस किया, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी सीरीज क्या है छोटे से बड़े की ओर चल रही है, ठीक है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ बेटा अगर 2 प्लस किए 77 में 78 और 79, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए, चलो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, फिर बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे आपका जो प्लस हुआ आपका यहाँ 4 प्लस हुआ बेटा। अब यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ, अब 83 से 89 तो कितना प्लस हुआ, यहाँ बेटा 6 प्लस हो गया आपका। अब यहाँ पे 6, अब 89 से 97 तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, ठीक। तो बेटा आगे क्या प्लस हुआ, अच्छा आपने एक चीज देखी 2 नहीं देखो 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, तो यानी कि हमें ये किसी का टेबल लग रहा है, ये 2 के टेबल के फैक्टर हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जैसे 2 4 जाए तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 10 आना चाहिए,
आना चाहिए ना 10। तो अगर हम 97 में अगर हम 97 में +10 ऐड कर दें तो बेटा कितना आना चाहिए? ठीक है, तो कितना आना चाहिए आपका? 107, जो कि हमारा यहाँ पे 107 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका? 107 हमारा राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कि हमारा 107 राइट आंसर फोर्थ वाले ऑप्शन में है। चलिए अब आगे करते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस टाइप के तो मैंने सवाल बहुत बार कराए हैं, मैंने हर क्लास में सवाल को, इस टाइप के सवाल को मैंने रखा है और पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस पर काफी ध्यान दीजिएगा। जो हम सवाल यहाँ पे बार बार करा रहे हैं ना, 100% बता रहा हूं, 99% परीक्षा में आएगा। ठीक, और कोई अगर किसी ने कमेंट किया सर आप अंतर्यामी है क्या जो आपको सब पता है, इसको वहीं मारूंगा, लाल कर दूंगा मारते मारते, किसी ने कमेंट कर दिया। मैं बता रहा हूँ, चुपचाप मान लो 99% आएगा तो, लेकिन इफ बट मगर कुछ नहीं करना है। हाँ बस ये मान लो गुरु ने बताया तो भैया यही होगा। कोई किसी ने अपनी ज्यादा बुद्धि लगाई तो वहीं उसको लाल कर दूंगा। एक निश्चित कूट भाषा में हैंड्स आर डर्टी को हम क्या लिखते हैं? CABXVP के रूप में इसे कूटबद्ध किया जाता है। वैसे ही डर्टी थिंग्स फाइल्स को हम बाय VP और CB के रूप में हम कूटबद्ध करते हैं। तो हमें डर्टी का कोड बताना है बेटा, डर्टी का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको बताया था, जब आप इस टाइप का सवाल करने आएंगे तो पहले आप कॉमन की तरफ अपनी नजर दौड़ाएंगे, है ना। तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है? देखो डर्टी और यहाँ पे रहा ये डर्टी। अब आज जो इनका कोडबद्ध, जो इनका कोड, जो कोडिंग इनकी की है, कोडिंग में देखो कॉमन क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे VP और यहाँ पे भी देखो VP, दोनों कॉमन है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? VP, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बताइए सवाल कोई दम था? कुछ नहीं था, बस केवल देखना है, कॉमन ढूंढना है। बस जो कोडबद्ध में कॉमन है और जो कोडिंग में कॉमन है, बस उन्हीं दोनों को मैच करना है, बाकी वही आंसर अपना छाप देना। 4 ऑप्शन से सेलेक्ट कर लो, वही आंसर हो जाएगा। पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस थी? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आज फिर आपके बीच हम वही पुराने सवाल नहीं है, सवाल का तरीका अलग है मगर कंसेप्ट पुराना ही है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट बेटा। वेलकम। कोई कमेंट किया कि आप किससे बात कर रहे थे? समझ लेना, पर्सनल चीजें हैं, कोई जानना नहीं चाहेगा हम किससे बात करने गए थे। ठीक, चलिए, जब दी गई आकृति में से घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो V के विपरीत क्या आएगा बेटा? यह डाइस का सवाल है, यह डाइस का सवाल है और पूछा है V के विपरीत क्या आएगा। अब कोई घन है, शिव सर से कौन अभी 2D मैथ की क्लास किया है? अभी उन्होंने मेंसुरेशन पढ़ाई है। किसने किसने बच्चों ने क्लास अटेंड की? सही अपने हाथ खड़ा कर दे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने हाथ खड़ा कर दे किन बच्चों ने 2D की क्लास की है उनकी। जिन जिन बच्चों ने 2D क्लास उनकी की होगी एकदम अच्छे से, तो उन्होंने 3D के बारे में जो घन है वो पढ़ाया होगा आपको। अब मैं यहाँ पे घन आपको बना के मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक घन का शेप ले लेता हूं मैं, अगर यहाँ मिलता 3D में है, अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका रहा, आपका ये घन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? घन आ गया। तो बेटा इसी को मोड़ा गया है, इसे बोलते हैं घन। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? ये आपका जो है ये 3D में, ठीक है, ये 3D में आपका घन आ गया है। तो बोला मोड़ने V के विपरीत पूछा, बेटा V यहां पर है, V यहां पर है, आपको दिख गया होगा V। अच्छा देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि आपको भी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं एक बार मैं पेन से बना दे रहा हूं। ये बेटा आपका Y है, ये आपका U है, ये आपका W है, और ये आपका Z है, और ये आपका X है। ठीक है, अब पूछा V के विपरीत बताना है और V ये रहा आपका। अच्छा V के विपरीत बताना है बेटा। अब मैंने तो आपको कौन सी नंबर क्लास याद है? हाँ, जिन बच्चों ने 5th या 6th नंबर की क्लास देखी होगी दिल्ली पुलिस वाली, उसमें मैंने इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया उस वीडियो में। आप जाइएगा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जब x का अपोजिट की बात आएगी तो x का अपोजिट हो जाएगा W, एक बॉक्स छोड़ के उसका दूसरा अपोजिट होगा था, और V का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा Y। अब Y किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। और बेटा जो Z का अपोजिट हो जाएगा U।
एक बॉक्स छोड़ के उसका दूसरा वाला अपोजिट हमेशा रहेगा घन में। तो सेम हमारा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, y। तो v का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, y, जो कि हमारा y क्या है, इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग इस सवाल को, और ये पेपर में एक सवाल आ रहा है, ये फ्री का नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मजा आ रहा हो पढ़ाई करने में, सेशन में मजा आ रहा हो, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको सवाल तो पूरा दिख रहा होगा एकदम, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसका आंसर करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, हमें पूछा है। अब बेटा देखो अब क्या होगा, अब ई है, ई से हम जे तक गए, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गया, ई, ई बेटा किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, जे किस पे आता है, 10 पे आता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो बेटा 5 का डिफरेंस आ जाए, तो यहाँ बेटा 5 प्लस हो गया। अब देखो ए बी सी डी ई, ठीक, 5 प्लस हुआ। अब जे है, अब जे से हम किस पे गए, अब जे जब 10 पर है तब पे ओ है, एम एन, एम एन और ओ, तो बेटा ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस ले तो बेटा 5 का डिफरेंस आ जाए, तो यहाँ 5 प्लस हो गया। फिर यहाँ पे ओ से टी, तो टी 20 पर, ओ 15 पे, टी 20 पर, तो बेटा इन दोनों डिफरेंस ले तो 5 का डिफरेंस आया, तो यहाँ 5 प्लस। वैसे आगे अब यहाँ 5 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि टी 20 पर तो 25 हो जाएगा, 25 पे क्या आता है कि वहां अब x है, y z, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, x। अब ये y वाले ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो हमारे x वाले ये बचे और ये वाले बचे पहले। अब z भी सेम है, तो बीच वाला। अब यहाँ c है, अब यहाँ पे c अब c देखो किस नंबर पे आता है, c किस पे आता है, 3 पर आता है, h किस पे आता है, 8 पर आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा, 5। ठीक, वैसे यहाँ पे h से m, तो यहाँ पे h 8 पर, तो m किस पे आएगा, 13 पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 का डिफरेंस, वैसे यहाँ 5 प्लस कर दो। वैसे यहाँ पे अब m से 13, अब m 13 है तो r किस पे आएगा, 18 पे। 18 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 का, तो यहाँ भी 5 प्लस कर दो। वैसे यहाँ पे अब r, अब r 18 पे है, तो 18 प्लस 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, सॉरी 22 कहाँ होगा, 18 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, 23। अब क्यों आर यू वी, वी जब 22 पर है तो डब्ल्यू अब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यू, अब देखो, हाँ अब आर है, अब आर में कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि हो जाएगा आपका 23। 23 पे आता है, टी 20 पर है, टी 20 टी है, फिर आपका आना चाहिए यू, क्यों टी यू, यू वी, तो अब आना चाहिए आपका डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किस ऑप्शन पे है, अब डब्ल्यू तो कोई ऑप्शन, अच्छा तो बेटा कुछ गड़बड़ हो गया, डब्ल्यू तो यहाँ पे इस ऑप्शन में तो है, अब ये मैंने तो इसे एलिमिनेट कर दिया है। अरे एक मिनट चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर टी है 25 एक्स वाई, वाई के बाद जेड, अच्छा हाँ बेटा ये एक्स वाले नहीं होंगे ना, सही 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 सही, ठीक है, ये खत्म। अब देखो ये नहीं खत्म होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा बच्चा यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो हमारा बीच में क्या आएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाई डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पे आपका जो अगर 5 प्लस है, टी में 25, 25 हमेशा वाई आता है, ना कि हमारा एक्स आता है। एक्स तो बेटा 23 पे आता है, 24 पे आता है एक्स के बाद, ठीक है, एक्स वाई जेड। चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फ्लो फ्लो में गलत एलिमिनेट हो गया था, वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे लगा क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं हट जाता हूँ सवाल से, सामने से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपको टाइम दे दिया है, सवाल को नोट कर लेते हैं, फिर करते हैं आराम से एकदम। तुम्हें निकालना किसका है,
इसको बताना है प्रिंसिपल्स। तो अब ए है, तो बेटा हम ए से ई तक गए, तो ए जब 1 पर आता है और ई 5 पर आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा आपका, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या हो, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गए, तो यहाँ पे कितना प्लस किए, 4 प्लस किए, ठीक। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे वाई है, एक्स वाई, वाई जेड ए बी सी, तो बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस की, नीचे मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो बेटा यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो यहाँ पे अगर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, अगर हम एल लग दें, हाँ देखो एल चारों में है, तो जे के एल हो गया एम एन ओ पी, ठीक है। अब यू है वी डब्ल्यू, तो बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे भी टी है यू वी, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ ऊपर से नीचे की ओर, एरो बना रहा हूँ, ठीक, उसके नीचे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आर है, तो यहाँ 2 प्लस हुआ, आर हो गया एस टी, तो यहाँ पे एल टी होना चाहिए। अब देखो एल टी देखो हमारा ये ऑप्शन हो गया पहला वाला फिनिश, तो हमारा यहाँ पे एल टी यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे आई है, अब देखो यहाँ पे, अब ए बी सी डी, डी हो गया। अब देखो बेटा डी, अगर 4 पर ए बी सी डी, तो यहाँ पे बेटा एच किस पे आएगा आपका, 8 पर आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका 4 का आ जाएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो बेटा अगर हम अब देखो यहाँ पे मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे जे के एल एम एन ओ हो गया पी क्यू आर एस, तो बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें, यहाँ पे 4 प्लस हो जाए, यहाँ पे ऐसा क्या रखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं ई, तो अगर ई है, अब ई किससे 5 पर आता है, आई 9 पर आता है, हाँ, तो अगर आई है, अब ई है, ए बी सी डी ई हो गए, एफ जी एच आई, तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ई होना चाहिए। ई हमारा किस ऑप्शन में, इसमें हमारा सेकंड वाला पे अपने आप यहाँ पे एफ है बेटा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब एल टी ई पी, अब देखो भैया पी भी सेम है यहाँ पे, वाई भी सेम है यहाँ पे, के भी सेम है यहाँ पे, और एल भी यहाँ पे सेम है, बदला बेटा यहाँ पे है, ठीक है। एम और एन, अब तीसरा चेक कर लेते हैं, 1 2 3, हाँ ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो तीसरा आप चेक करेंगे, तो इसमें अब इसका तीसरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, जे के एल, अब एल हो गया एम एन, बेटा यहाँ पे एन आना चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो गया ना ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। एल हो गया एम एन आना चाहिए। अब एन किस ऑप्शन में है, अब बेटा देखो एन आपका तीसरे वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। पूरा हमें करने की जरूरत नहीं, 2 अपने आप एलिमिनेट होगा, चौथा भी अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दें, ठीक है। सेशन में तो मजा आ रही होगी, मुझे इतना तो पता है, हमारी क्लास में तो आपको मजा तो जरूर आती होगी 100%। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं साइड हो गया हूं, बताइए आप लोग को पूरा सवाल ही दिख रहा है। चलिए करते सवाल को। देखो बेटा एम से, देखो एन है, एन के बाद क्या आता है ओ, अब बेटा ओ के बाद यहाँ पे आना चाहिए पी। अब बेटा क्या पी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, नहीं है, पी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे चेक कर लेते हैं, इसको छोड़ते क्योंकि इसका आंसर हमें बताना है, यहाँ पे देखो चारों में गिवन है। अब टी है, क्यों आर एस टी। अब देखो अगर यहाँ पे एन, एन के बाद ओ होगा, पी होना चाहिए, यहाँ पे बेटा क्यों होना चाहिए, मगर यहाँ पे टी है, यानी कि हमारा 1 प्लस वाला कंसेप्ट गलत हो गया। अब टी है, बेटा टी है, क्यों आर एस टी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, ठीक है। यानी पता अगर यहाँ पे 1 प्लस होगा तो यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पे 2 प्लस होगा। अब यहाँ पे ओ हो गया पी क्यू आर, आर हो गया एस टी, टी हो गया यू वी डब्ल्यू एक्स। अच्छा ये तो नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब ए बी सी, अब यहाँ पे ए बी सी डी हो गया ई एफ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, एफ है, अब देखो एम है, क्या एल एम हो गया एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या एफ है जी एच, यहाँ 2 प्लस होना चाहिए आगे, ठीक है। एच आई, अब देखो ए बी सी डी एफ है जी एच आई, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, तो हमें जे होना चाहिए। अच्छा यहाँ 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, अब एफ है जी एच, अब यहाँ पे ओ है पी क्यू आर हो गया एस टी, 1 2, यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए,
अच्छा, अब यहाँ जे है KLMN होना चाहिए, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि लास्ट में जो आएगा आपका n वाले ही आंसर जो होंगे यहाँ पे, n वाले यही यहाँ पे आपका लास्ट में, तो n तो जरूर आएगा, मुझे इतना पता चल गया है। अब k भी आएगा, n k भी आएगा। अब यहाँ पे देखो b है, C D E F, f है G H I J, अब यहाँ f है G H I J K, k 1 प्लस यहाँ पे, अब o है P Q R R, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला राइट आंसर आप फर्स्ट वाला हो जाएगा RHNK, बिल्कुल हमारा जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा RHNK। अब पूछिए क्यों, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे 4 प्लस हुआ, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखिए MN, N के बाद यहाँ पे आया O, वह A से अब O तक गए तो 1 प्लस हुआ, अब यहाँ पे O है PQR, यहाँ 3 प्लस हुआ, अब 3 है, यहाँ से क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे R हो गया ST, यहाँ 2 प्लस हुआ, अब यहाँ से गए तो यहाँ 2 प्लस हुआ, फिर 2 के प्लस 4 हुआ, यानी कि पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे आगे जो आपका सीरीज, मतलब पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, मतलब घटा बढ़ा घटा, ठीक है, यानी कि पहले थोड़ा सा डाउन, फिर उसका थोड़ा सा अप, वैसे यहाँ पे सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। अब निम्न लिखो 4 3 में से एक निश्चित तरीके से समान है और बल्कि एक भिन्न है। चलो 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है। अब बी है CDE, तो बेटा 3 प्लस क्यों R हो गया STU, यहाँ 3 प्लस K हो गया LM, अब K के बाद LM आना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे N है OPQ, तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 प्लस और बाकी सब में 3 3 प्लस हो रहा है शुरुआत में, ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। चलिए इसका, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग का। अभी इस टाइप का मैंने सवाल पहले पढ़ाया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कर दें, चलिए करते हैं, हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पे 16, अब बोला E का मतलब होता है डिवाइड, U का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और A का मतलब होता है प्लस, और C का मतलब होता है माइनस, ठीक है, हमें इतना ध्यान देना है। अब A का मतलब क्या बताया इसमें, A का मतलब आपका क्या है, आपका A का मतलब है प्लस, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। C का मतलब क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है C का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब E का मतलब क्या है आपका डिवाइड, अब U का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसको इसको पूरा काट दो तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 9, ठीक है आपका, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16 24 कितना हो जाएगा आपका, ये 16 24 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 40, ठीक है, 40 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 18। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा ये हमारे पास 22, 22 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा 22 जो है, 22 हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसमें आप किसको नहीं समझा, ये क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, बताइए 22 आंसर आ गया। बताइए इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, बताइए ऐसी कौन सी लाइन जो आपको नहीं समझ में आई हो, अभी हम फिर से दोबारा समझा दें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब आराम से कीजिएगा जैसे मैंने किया, तब ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर मैं ये सवाल नहीं समझ में आया, तो हमें दोबारा से लेकर आएंगे आपकी वीडियो में, दोबारा आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बेहतरीन एकदम टॉप सवाल, एकदम मजेदार सवाल लेकर आया हूँ, मजा तो आ रही होगी, सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, पढ़ते रहें, एकदम बिंदास पढ़िए, पढ़ने में कोई भी कोताही ना बरतो भाई, जितना हो सके उतना दबा के पढ़ो, जैसे एकदम होता ना दबा के खाते हो शादी बारात में, वैसे एकदम पढ़ाई एकदम दबा के पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री माइंड पढ़ो, टेंशन लेके पढ़ाई करनी नहीं, पहले मैंने बताया था टेंशन लेके जो भी आदमी पढ़ाई करेगा कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये सत्य है बेटा। मैं आज को ब्लैक बोर्ड पे लिख के दूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, जो प्रेशर कभी पढ़ाई लेके पढ़ाई किया है कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हमेशा फ्री माइंड पढ़ाई कीजिए, एकदम मजे से पढ़ाई कीजिए, मस्ती में पढ़ाई कीजिए, वो उसमें ज्यादा मजा आती है। क्या बोला है, कथन पढ़िए, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप बना लो भैया, चलाते हो ना भैया आप लोग फेसबुक, भैया हम फेसबुक का ऐप से और व्हाट्सएप से कुछ बोला ना, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को W से,
ठीक है। वो बोला सभी मैसेंजर व्हाट्सएप है। अब सभी मैसेंजर, अब मैसेंजर, सभी मैसेंजर व्हाट्सएप हैं। अब व्हाट्सएप मैसेंजर है तो हम इसको एम से कर दिए, ठीक है। अब बोला सभी व्हाट्सएप मैसेंजर हैं, सभी व्हाट्सएप मैसेंजर हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ फेसबुक मैसेंजर हैं, कुछ फेसबुक मैसेंजर हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये इनके, अब देखो अब ये इसके अंदर है तो अभी देखो अगर यहां पर भी तो बन सकता है बेटा, है ना। अगर इसको दूसरा भी डायग्राम अगर इसको बनाना, अगर बनाया जाए तो ये फेसबुक वाला हो जाएगा और ये आपका व्हाट्सएप वाला हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें क्या बोला है, कुछ यानी सभी मैसेंजर व्हाट्सएप है। अब सभी मैसेंजर यानी कि पहले मैसेंजर आएगा तभी तो उसमें व्हाट्सएप वाला आएगा, तो बेटा यहाँ पे मैसेंजर हो जाएगा, यानी कि इस मैसेंजर का इस फेसबुक से कोई तो लेना देना तो है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, इसमें ट्रायंगल गिनिए। निम्नलिखित आकृति कितने में त्रिभुज है, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर, बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस आपके सामने चित्र है, जरा देख रही है, ये चित्र दिख रहा है बच्चों को पूरा एकदम क्लियर, ठीक है। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आप। चलिए करते हैं। बताया था बेटा जब इस टाइप का आप लोग को एकदम मस्त एकदम ट्रायंगल बना के दिखाता हूं, एकदम हमारे पास सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। बना बना एकदम मस्त एकदम, ठीक है। बन गया, ठीक। जब बेटा मैंने बताया था कि जब हम इस टाइप के ट्रायंगल को गिनने आते हैं तो पहले हम यहाँ पे एक लिखते हैं, यहाँ पे दो लिखते हैं, और फिर हम 1+2 को ऐसे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें 3 ट्रायंगल हो गए। सेम बेटा क्या आपको ऐसे ये नजर बनते हुए नहीं आ रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाया है। देखिए चित्र में मत जाइए, कंटेंट को पढ़िए, ठीक है, समझ गए। तो क्या बेटा यहाँ पे 1 और +2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 3 6 हो जाएंगे, और बेटा ये हो जाएगा आपका 7, और ये आपका हो जाएगा 8। तो बेटा कितने टोटल ट्रायंगल हो गए आपके, 8 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मिरर इमेज वाला सवाल है, मिरर इमेज वाला। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको पूरा मिरर इमेज सही से दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताते हैं बेटा, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है ऐसे करके, देखो आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसा शीशा लगा हुआ है, अब जो बनेगा इसके इधर बनेगा, ठीक है। अब ये आर है इस साइड, क्या बेटा ये वाटर वाला आर बनेगा, वाटर इमेज वाला पहले ही खत्म। ये आर इधर का, तो इधर का मुंह हो जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये आर सही है। अब ये एफ इधर का मुंह है, अब इधर जाएगा तो इधर ये ऐसे एफ बनेगा, ठीक है। अब ऐसे एफ यहाँ पे भी है, सब में है। अब ये 6 ऐसे है, तो बेटा ये ऐसे बनेगा 6, ठीक है। तो ये 6 ऐसे है, ये भी खत्म। अब ये बचा, अब ये y ऐसे है, तो y आगे चल के फिर जब जब पलटेगा तो y इस साइड का खुलेगा, नीचे थोड़ी ना खुलेगा, बेटा ये भी खत्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा दूसरा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जुकाम हो गया है, ठंडी बहुत हो रही है आप लोगों के। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ दिमाग लग रहा है आपका, कुछ खुरापाती दिमाग दौड़ रहा है आपके, बताइए सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। लाइट चली जाती है ना तो पूरा एकदम सेटअप बंद हो जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सबसे बचा जा सकता है, मगर इस लाइट से नहीं बचा जा सकता है। चलिए सवाल करते हैं बेटा, देखो अगर हम इसको यहाँ से
ठीक है। अगर हम पहले इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम देखते हैं इसमें कैसे हुआ। तो 7:44, अगर बेटा हम 7 का यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। और 49 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा पास, ये 44 यहाँ पे, जो कि हमें मिल जाएगा। वैसे ही बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो अगर बेटा 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये हमें 36 मिल जाएगा। 36 में 5 माइनस करें तो बेटा कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 31 मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, 31, ठीक है। 31 किस ऑप्शन में, हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। सेम वैसे अगर बेटा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। अगर 9 रेशियो कितना है, 76, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 81 हो जाएगा। और 81 में जैसे हम 5 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब में 5 माइनस के बेटा, यहाँ पे 5 माइनस के, यहाँ भी 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमें 76 मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे जबरदस्त एकदम कंटेंट जो है एकदम बेहतरीन आपको प्रोवाइड हम कराने की पूरी बेटा कोशिश करते हैं, रात दिन इसी में मेहनत चल रही है हमारी, ठीक है। तो एक क्लास लेने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आप लोग ना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को जो है कि सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे बेटा, तो आगे चल के फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, इतना याद रखिएगा। सच बात बोल दी आज, अगर आप आज किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, किसी मास्टर को, तो आगे चल के आपको भी कोई सीरियस नहीं लेगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि कोई मुझे सीरियस नहीं लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, बताना है। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब एफ से एच, अब देखो ए बी सी डी, एफ होगा जी एच, 2 प्लस हुआ आगे से पीछे, क्यों के बाद आर एस, बेटा देखो यहाँ मतलब पीछे से आगे की प्लस हो रहा है, और यहाँ पे आगे से पीछे की प्लस हो रहा है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे 2 प्लस हुआ। जे है के एल, यहाँ बेटा 2 प्लस, मतलब यहाँ पे आगे से पीछे, यहाँ बेटा पीछे से आगे हो रहा था। हमारा अलग कौन सा हो गया, दूसरा वाला, बाकी तीनों एक जैसे पैटर्न पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी, सी है डी ई एफ, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। तो ऐसे यहाँ पे आई है जे के एल, बेटा यहाँ पे एल आना चाहिए। तो पहले में एल किस में है हमारा, पहले में एल सिर्फ तीसरे ऑप्शन में, ना ये है, ना दूसरा है, ना चौथा है। ये तो बहुत इजी था। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। आंसर कोडिंग डिकोडिंग का है, सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है ये। चलिए सवाल पढ़ते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो बेटा देखो यहाँ पे सी, ये सी से सी है, अब यहाँ पे ओ से पी हुआ, तो बेटा 1 प्लस हुआ। तो वैसे यहाँ पे एम, लास्ट में ये एम और ये एम, यानी कि ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया। तो यहाँ पे ई है, अब ए बी सी डी ई के बाद एफ, यहाँ भी बेटा क्योंकि 1 प्लस होना चाहिए। ऐसे एम है, एम के बाद एन, 1 प्लस हुआ, तो यहाँ पे ए बी सी डी के बाद यहाँ पे ई आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अच्छा है, ई है, ई के बाद क्या आना चाहिए आपका, ए बी सी डी, डी के बाद यहाँ पे ई आना चाहिए, तो तीसरे पे ई, बेटा तो हमारा ये आंसर नहीं हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा चौथा वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इस टाइप का सवाल तो मैंने करा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सवाल इस टाइप का पढ़ा है, मजेदार सवाल, कंटेंट एकदम है, ये मजेदार सवाल भी है, कंटेंट तो मजेदार ही है, ये सवाल भी मजेदार है। अच्छा क्या बोला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में से सही क्रम में दर्शाता है, जिसकी वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई था। अब अंग्रेजी शब्दकोश मतलब अल्फाबेटिक, जैसे ए बी सी डी एक अरेंज है ना, ए के बाद बी आना ही आना है, बी के बाद ऐसा तो नहीं सी, बी से पहले सी आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो ए बी सी डी एक सीक्वेंस बाय अरेंज है, तो वैसे इसको भी अरेंज करना है। बेटा देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 6, यहाँ पे 6, यानी कि पहले 6 वाला उठा लेते हैं और 2 वाला। अब जब 6 और 2, क्योंकि 2 और 6, यहाँ पे ओ से में, सी से में, अब यहाँ पे पहले सी आना चाहिए, यानी कि पहले 6 वाला होगा, यानी कि 2 वाला हमारा खत्म हो गया। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, 6 6 6। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 1,
तो यहाँ पे 4 है और 1 1 है, ये वाला उठाना है, लेना है, ठीक है। ओ ओ सी सी यू, अब यहाँ पे बताओ पी क्यू आर, तो पहले आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब ये भी खत्म हो गया, तो अब 1 1 है, 4 4 है, 2 2 है, तो अब 3 5 चेक कर लेते, 3 और 5। अब ओ ओ सी सी टी टी, अब ए आना चाहिए, यानी कि तीसरा किस ऑप्शन में है हमारा, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तीसरे नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ वाला भी गलत, तो पहले वाला भी गलत। हमें बस अंग्रेजी वर्ड वाला में सही क्रम दर्शाना है। यहाँ पे नंबर, इन सवालों को ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इन सवालों को अगर आपको लगाना है सही तरीके से, तो आप ऑप्शन से व्यवहार कीजिए। यहाँ देखो 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 को पहले ले लो, तो यानी 2 हट गया, तो बचा 6 6। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 और 4 को ले लो, यहाँ पे 1 लिया 4 को लिया, तो 4 भी खत्म हो गया, बचा 1 1 4 4, दोनों से 2 2 से, तो 3 5। अब 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, देखो अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ सवाल बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी लगाए जा सकते हो, विद इन सेकंड आंसर देते हैं। अगर पूरा लगाने जाओगे बेटा बहुत टाइम चला जाएगा और आप तब सवाल कर नहीं पाओगे, फिर इससे पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। चलिए, बोला निम्नलिखित में से चार संख्या तीन तीन एक निश्चित तरीके से बल्कि एक अलग है। ठीक है बेटा, चलो इसको कर लेते हैं पहले। तो बेटा ये क्या है आपका 201, 402 और ये हो जाएगा 603। अगर बेटा 200 में, अगर 200 में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 204 मिल जाएगा। और 204 में अगर हम करते हैं किसका मल्टीप्लाई, इसमें करते हैं तो सेम पहले इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको करते हैं 108, 300, 501, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं, अच्छा अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 111 इसमें अगर 2 का, पहले इसको नोट कर लेते हैं, पहले सभी सवाल को नोट कर लेते हैं ना। 111 इंटू 2, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये अगर बेटा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो हम अगर यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 से, तो यहाँ पे मिलेगा 216 मिलना चाहिए। यहाँ बेटा 300 है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर तो बेटा यही होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा ये अलग है। अब यहाँ 200 है, अब देखो बेटा यहाँ पे 202 है, 404 है, 909 है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा तो 2 2 जा 4, 204 मिलेगा आपको, ठीक है, सही बात है। ये भी मिलेगा, सही बात है, ये भी मिलेगा, सही बात है, ठीक है। मगर ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कि हमारा दूसरा आंसर राइट है, क्योंकि सब में 2 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, मगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर 300 नहीं आएगा, 216 ही आना चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए हमारी क्लास अब यहीं समाप्त होती है। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, मस्त तैयारी करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, कोई टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। आपको एमटीएस की भी क्लासें प्रोवाइड होने लगी होंगी, बैच पर जाइए देखिएगा, ब्रह्मास्त्र बैच को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। उसको जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, जब अपना प्यार देंगे, तभी बेटा उसमें हम और अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग ब्रह्मास्त्र जो 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 तांडव बैच है हमारा, उसमें आप पूरा मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। तांडव बैच स्टार्ट हो गया तो आपको उसमें वीडियो प्रॉपर आपको तांडव बैच में मिलना स्टार्ट हो गई होंगी। मेरी भी वीडियो आज शाम को तांडव बैच में आने वाली है, ठीक। आप उसे भी प्यार सपोर्ट अपना दें और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा सर कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।